एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट के लिए जो यतिन जी के पास है। बताइए किस तरीके की रूपरेखा एशियन पेंट्स पर बनती हुई दिखती है यतिन जी, ब्रोकरेजेस की। देखिए सर, जहां तक कि एशियन पेंट्स का सवाल है, वॉल्यूम ग्रोथ में काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट था। और अगर आप फोर्थ क्वार्टर की बात करें, तो कोविड के बावजूद FY21 में कुल मिला के पूरे साल के लिए 13% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। इसके अलावा जो चौथी क्वार्टर है, वहां शहरों में हमने देखा है कि रिकवरी काफी अच्छी थी। जहां तक कि रूरल मार्केट्स की डिमांड आउटलुक है, वो काफी स्टेबल है। ओवरऑल बेसिस पे कंपनी ने जो प्राइस हाइक लिए थे रिसेंटली, उससे मार्जिन का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। ब्रोकरेजेस की अगर आप बात करें, तो यहाँ टारगेट 3000 के ऊपर के हैं। UBS की और HSBC की जो टारगेट्स हैं, वो लगभग 3350 और 3150 है रिस्पेक्टिवली। और मॉर्गन स्टैनली भी इस शेयर पे ओवरवेट है, उन्होंने लक्ष्य रखा है लगभग 3000 रुपए। चलिए, अगर आप एशियन पेंट्स का लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो लगभग सन 2021 के शुरू से आपने पिछले 5 महीने में स्टॉक को साइडवेज देखा है। नतीजे अनुकूल हैं बाजार के मुताबिक और बढ़िया अपग्रेड्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी को वापस जोड़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं चार्ट चेक्स की, उन स्टॉक्स पर जहां पर आप नतीजों के बाद बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से, उनके सामने सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं जिंदल स्टील एंड पावर का चार्ट। नतीजे बहुत ही शानदार थे, उम्दा प्रॉफिट ग्रोथ, लगभग आपने यहां पर 22 से 23 गुना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ते हुए देखा है। यहां पर डेट कम हुई है और मेटल को आप अच्छा मोमेंटम में देख रहे हैं। मानस जी बताइए, JSPL आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? देखिए, JSPL में ऑलरेडी हम एक बड़ा मूव देख चुके हैं और जो पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, मैं समझता हूं कि वो पूरी तरह से जस्टिफाइड था, क्योंकि रिसेंटली एक बड़ी रैली देखने को मिली। अब अगर हम इस करेक्शन की बात करें, मेरे हिसाब से ये करेक्शन एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोअर साइड पे 420 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिंदल स्टील में दिखता है। तो इस गिरावट पे आपको खरीदारी करनी है, 420 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। मेरा समझना यह है कि हम वापस 500 रुपए के लेवल्स देखेंगे और शायद 500 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिले, जो कि 525 और 530 की रेंज में रहेंगे। चलिए, ये आपके सामने रणनीति है जिंदल स्टील एंड पावर पर। अब एक और स्टॉक देखिए जायसवाल साहब, और ये है सीमेंट स्पेस से बिरला कॉर्पोरेशन। इस काउंटर को हमने ऑल टाइम रिकॉर्ड हाईस के आसपास ट्रेड करता हुआ देखा है। 1043 पर यह शेयर बंद हुआ वेडनेसडे के दिन। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन शानदार और नतीजे बहुत ही बढ़िया थे। प्रॉफिट 28% ऊपर 250 करोड़ के। बताइए क्या रणनीति बिरला कॉर्प पर? देखिए, ये तो एक बहुत ही बढ़िया प्राइस स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने 1000 रुपए का एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की आने वाले 2 से 3 दिनों की बात करें तो शायद 1100 के टारगेट रहेंगे, आप खरीदारी कर सकते हैं 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मेरा समझना यह है कि अगर आप पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक को रखेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि आई थिंक ये 2018 के हाईस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 1250 है। शायद इसमें 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन बिरला कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी एक बहुत ही बढ़िया बेट हो सकता है। ओके, बिरला कॉर्प अगर आप देखें एक लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा हो सकता है। एक बार आप हैप्पीएस्ट माइंड का भी अगर आप देखें चार्ट लिखा है, ये हर्षदा ने कुछ देर पहले नंबर समझाए। अगर आप देखें ऑपरेशनल फ्रंट पे नंबर्स अच्छे हैं, कुछ अगर आप देखें वर्कफोर्स चैलेंजेस हैं। मैं इस स्टॉक को इस प्रोस्पेक्टिव से रीड करना चाहूँगा शैली कि ये स्टॉक हम लगभग 350 रुपये से कवर कर रहे हैं। और पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ये इंस्टेंस है कि जब ये स्टॉक, ये बात मेंशन करनी स्क्रीन पे बहुत ज़रूरी है कि रिट्रेस होके अपने 10 डिमा पे आया है। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि 11 फरवरी के बाद सिर्फ 2 या 3 बार हुई है। प्रकाश दीवान जी बहुत संक्षेप में रखिएगा अपना प्रश्न, उसके बाद एक टेक्निकल आउटलुक लूंगा। आप हैप्पीएस्ट माइंड को इन नंबर्स के साथ इस डिप के बाद 780 के रेंज में लेना चाहेंगे मिड कैप आईटी में? बिल्कुल 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 लेना चाहेंगे। ये ऐसे मौके जल्दी मिलते नहीं है और ये शॉर्ट टर्म टेम्पररी इशू है वीरेंद्र। मैंने तो ये कंपनी, आपको याद हो तो, करीब 360-400 पे डिस्कस की थी और ये अभी भी आपको हैप्पी बनाएगी। गिरावट में इसको ऐड करने का मौका मिलेगा और ये चीजें जो है रिकवर हो जाएंगी, तब आपको इसकी ग्रोथ वापस कायम होते हुए दिखेगी। सो बिल्कुल लेना चाहूंगा ऑन डिप्स।
मानस, एक बार जरा एक टेक्निकल लेवल्स के अनुसार आपको क्या लगता है, आई मीन किस रेंज में, एक तो ये 780 का रेंज बहुत क्रिटिकल है, ये है आपका 10 डेमा का रेंज, और नीचे 730, आप कैसे अप्रोच करेंगे इन नंबर्स के बाद, और डिप में या फिर अगर स्ट्रेंथ एक्वायर करता है आज ये स्टॉक, तब एक टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव दीजिएगा हैप्पीएस्ट माइंड पे। देखिए, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, क्योंकि देखिए ये पहला मीनिंगफुल करेक्शन है। अगर हम पूरी रैली देखें 360 रुपए से, और पैटर्न को देखिए तो वहां पर आपको डेली चार्ट पे ऑसिलेटर नेगेटिव क्रॉसओवर देगा। अगर आप पैटर्न देखिए तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक सपोर्ट था 812 रुपए का, उसको ब्रीच किया है, और आई थिंक ये 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 730 और 725 की रेंज में है। तो अभी थोड़ा और इंतजार करिए, थोड़ा और करेक्ट होने दीजिए, और अगर वहां पर 730 के आसपास वहां पर स्टॉक सपोर्ट लेगा, तब आपको एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना है। अदरवाइज स्टॉक को फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। थोड़ा और करेक्शन के बाद हम स्टॉक को फिर से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा टाइम और बाय करना चाहेंगे, लेकिन याद रखिएगा ओपनिंग के बाद भी मैं स्टॉक को अगर आप देखें चेस करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें 10 डेमा और 20 डेमा दोनों बहुत